नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड मैनेजमेंट। तो हमने पहले प्रबंध की अर्थ परिभाषाएं और उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के संबंध पढ़ा था। अब है प्रशासन, प्रबंध और संगठन, यानी इनमें क्या अंतर है, क्या अंतर संबंध है, इसके संबंध में हम जानकारी लेंगे कि प्रशासन का प्रबंध से क्या संबंध है, प्रबंध का संगठन से और संगठन का प्रशासन से आपस में क्या क्या अंतर संबंध है। तो प्रशासन वह शक्ति है एक तरह से जो उद्देश्य निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत संगठन एवं प्रबंध प्रयास करते हैं। तो सामान्य शब्दों में कह सकते हैं हम कि प्रशासन एक ऐसी पावर है जो जनसामान्य के लिए, जन कल्याण के लिए या उत्पादन के लिए अपने उद्देश्य निर्धारित करती है और उनको प्राप्त करने के लिए संगठन तय बनाती है, और उस संगठन में जो मैनेजमेंट करते हैं, जो प्रबंध करते हैं, तो उनका सामूहिक प्रयास उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्रबंध वह शक्ति है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन की स्थापना एवं उसका मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। तो मैनेजमेंट वह पावर है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन में स्थापना और उसका मार्गदर्शन करती है। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन तो वह शक्ति है जो उद्देश्य निर्धारित करती है, प्रबंध वह शक्ति है जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन में प्रयास करती है, और संगठन वह है जो मार्गदर्शन करता है और निर्देशन करता है किसको? प्रशासन, प्रबंध को। तो इस प्रकार प्रशासन व्यवसाय की सर्वोच्च शक्ति होती है। तो सबसे बिजनेस की सबसे पावरफुल एजेंसी कौन होती है? मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन उससे ऊंचा होता है। जो प्रशासन संस्था के उद्देश्य, लक्ष्य एवं नीतियाँ निर्धारित करती है। प्रबंध संगठन के माध्यम से प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन व्यवसाय की सर्वोच्च शक्ति होती है जो संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य एवं नीति निर्धारित करती है, और प्रबंधन उस संगठन के द्वारा प्रशासन द्वारा जो निर्धारित किए गए लक्ष्य और नीतियां हैं उनको कार्यान्वित करके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये स्पष्ट है कि प्रशासन सर्वोच्च सबसे बड़ी शक्ति होती है जो लक्ष्यों को निर्धारित करती है, और प्रबंध उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में कार्य करते हैं। तो इसके संबंध में दो विद्वानों ने अपनी बात रखी है। डॉक्टर स्पीगल, जिन्होंने कहा है कि प्रशासन एक निर्धारक कार्य है, प्रशासन एक निर्धारक कार्य है और प्रबंधक एक कार्यकारी कार्य है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, जिसका प्रमुख कार्य प्रशासन द्वारा नीतियों को कार्यान्वित करना और संगठन में वह तंत्र है जो कि प्रशासन एवं प्रबंध के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो एक बार फिर से देखिए, डॉक्टर स्पीगलर ने कहा है कि प्रशासन एक निर्धारक कार्य, प्रशासक क्या है? एक निर्धारक कार्य है, यानी कार्य को निर्धारित करता है, और प्रबंधक क्या है? एक कार्यकारी है, यानी प्रबंधक वो जो कार्य निर्धारित किए उनको करता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रशासन द्वारा जो नीतियां निर्धारित की गई हैं उनको क्रियान्वित करना। और संगठन वह तंत्र है जो कि प्रशासन एवं प्रबंध के बीच समन्वय स्थापित करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन वह है जो प्रशासन और प्रबंध के बीच में समन्वय करता है, यानी प्रशासन से जो उसको नियम, कायदे, उद्देश्य, लक्ष्य या जो कुछ उसको प्राप्त होता है उनको प्रबंध को बताता है कि सरकार की तरफ से हमें ये निर्देश प्राप्त हुए हैं तो इनका इस तरह से पालन करना है। तो इसमें संगठन एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के, सरकार के बीच में। इसी प्रकार की परिभाषा ओलिवर शेल्डन ने भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का कार्य नीति निर्धारण करना है और प्रबंध का कार्य उसे कार्यान्वित करना है। प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों एवं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंध जिस तंत्र का उपयोग करता है उसे संगठन कहते हैं। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रशासन का कार्य नीति निर्धारण करना है। ओलिवर शेल्डन के सीधे शब्दों में यही है
कि प्रशासन का मूल कार्य क्या है? पॉलिसी बनाना, नीति बनाना। और प्रबंध का कार्य क्या है? उन नीतियों को कार्यान्वित करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य तो क्या हो गया? पॉलिसी बनाना। मैनेजमेंट का कार्य क्या हो गया? उन पॉलिसियों को व्यवहार में लाना, उनको कार्यान्वित करना। और उन नीतियों को, उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंध जिस तंत्र का उपयोग करता है, यानी जिस प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, उसे हम संगठन कहते हैं। यानी कि सारे नियम कायदे किस में शामिल किए जाते हैं? फिर संगठन में। लक्ष्य को तय कौन करता है? प्रशासन। लक्ष्य को क्रियान्वित कौन करता है? मैनेजमेंट। किसके द्वारा तय किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है? संगठन के द्वारा। तो इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंध है, प्रशासन, प्रबंध और संगठन, जिनके द्वारा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि सरकार नियम कायदे बनाती है, लक्ष्य बनाती है और उन लक्ष्यों को संगठन को सौंपती है कि भाई कि आपको ये कार्य इस तरह से करने हैं, और संगठन उनको प्रबंध के द्वारा व्यवहार में लाता है। तो प्रशासन, प्रबंध और संगठन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।